ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें। तुमने समन और इर्तिजा भाई के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब पागलपन था मेरा। इर्तिजा अगर समन को पसंद करता है तो ठीक है, मैं क्यों ऐसे बंदे के पीछे रहूं जिसने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। अब अपनी सारी पिछली फीलिंग्स को याद करती हूँ ना तो बेवकूफी लगती है। ये शफीक अंकल के घर में किसकी शादी है मम्मी? इर्तिजा और समन की। इर्तिजा की शादी हो रही है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, आज से 4-5 महीने पहले उन दोनों की मंगनी हुई थी। वैसे सफीर, तुमने भी इस शादी पे चलना होगा मेरे साथ। हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी खानदान में शादी अटेंड किए हुए काफी अरसा हो गया। मैं तुम्हें वहाँ एक मकसद के लिए ले जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, नाउ यू हैव अ गुड जॉब, माशाल्लाह तुम्हारी जॉब अच्छी है, तुम्हें अब लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। हो तो जानी चाहिए। मुझे सबा बड़ी पसंद है तुम्हारे लिए। शफीक अंकल की बेटी सबा? हाँ हाँ, तुमने 4 साल पहले उसको देखा था, बड़ी छोटी सी थी, अब माशाल्लाह बड़ी होगी और बड़ी प्यारी है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि वही मेरी बहू बने। मम्मी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? जी, सोनिया नाम है उसका, मेरे साथ एमबीए किया है उसने, और अभी रिसेंटली इंडिया से फैमिली उसकी शिफ्ट हुई है अमेरिका में। सफीर, इतना कुछ हो गया, इतनी मुद्दत गुजर गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? मम्मी मैंने आपको बताना चाहा था, लेकिन एक छोटा सा मसला था। क्या मसला था? वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। ओह माय गॉड। मुझे बहुत पसंद करती है, बस सिर्फ अभी कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम ले रही है। सफीर, अपने होशो हवास में हो तुम? किस कदर सुकून और इत्मीनान से मुझे अनाउंस कर रहे हो कि तुम एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हो जो ना अहले किताब है और वो भी हिंदू। लेकिन मम्मी मैं उसे मुसलमान करके ही शादी करूंगा। जो सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए कन्वर्ट करेगी, वो किस दिल से अपना मजहब बदलेगी? मैं अपने बेटे की फर्माबरदारी और सादतमंदी के डंके पीटती रहती हूँ, मुझे क्या पता मेरा बेटा क्या गुल खिला रहा है। देखिए मम्मी प्लीज आप नाराज मत हो। सफीर, तुम मुझसे इस मामले में कोई बात मत करो। तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी मैंने तुम्हारे पीछे। मेरा हाथ थामने वाले भी बहुत थे, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। मैं सोचती थी मैं अपना घर आबाद कर लूंगी तो मासूम बच्चे का क्या बनेगा। अब एहसास होता है कि शायद मैंने गलती की और मैं कुछ बेहतर फैसला ले सकती थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज आप आराम क्यों नहीं कर लेती? क्यों? आज ऐसी क्या खास बात हो गई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और आपका बीपी भी हाई हो गया था कल। मुझे तुम्हारे इस झूठे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है सफीर। अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगा आज फिर कौन करेगा मम्मी? तुम्हारे अल्फाज बड़े बेमायने लग रहे हैं मुझे बेटा। अगर तुम ऐसे मुझसे मोहब्बत करने वाले और मेरा फिक्र करने वाले होते ना, तो सर झुकाकर कहते
कि मम्मी जो आपने मेरे लिए फैसला किया वो ठीक है। मम्मी आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ उससे। प्यार का दावा तो तुम मुझसे भी करते हो। अब तुमने ये फैसला करना है कि कौन सा प्यार तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। तुम्हारी खामोशी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। शाहीन, मेरा पर्स और लैपटॉप उठा कर लाओ। कैसे लगे जोड़े आपको अम्मा? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे। तुम्हें पसंद आए बेटा? जी। खुश रहो, खुश हेलो, क्या हो रहा है? ओह, लगता है किसी की शादी हो रही है इस घर में। रहो। हो तो रही है, मेरे पोते की। देखो इर्तिजा, समन के जोड़े बन के आए हैं, कैसे? बहुत अच्छे। समन से अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे। वाह, तुम बहुत ही अच्छा है। ओए मैडम, सोना नहीं है क्या? इतनी रात हो गई है, मुझे तो फजर की अजानें भी कुछ कुछ सुनाई देने लगी हैं। चलो अंदर प्रेस कर लो। तुम्हें उदासी नहीं हो रही सबा? किस बात की उदासी? तुम्हारी और मेरी। इधर आज आखिरी रात है। सारी जिंदगी बहन देखी नहीं थी, और ये भी एहसास नहीं था कि फीलिंग्स को शेयर करना क्या होता है। वहां पर इकलौती जो थी, और इस ट्रैजिक मोमेंट के बाद तुम मेरे सहारे आई और तुमने मेरे आंसू पहुंचे। भाई मिस ड्रामा क्वीन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम किसी दूसरे घर रुखसत होके जा रही हो। यहीं तो हो तुम हमारे पास। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी सबा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी समा।
लगता है आज बहुत आंसू बहेंगे। हेलो। ऐसे मौकों पर आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट ही होती है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपकी आंखों के आंसू आपकी मुस्कुराहट से ज्यादा गहरे हैं? आंखों पर मत जा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। साथ देंगे मेरा? बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़दी, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़दी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़दी, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़दी, बल्ले बल्ले। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँख यूं खोली, ओ जो मुझे धड़कन यही बोली, बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार पा दिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। चाहने लगे दिल जिसे उसी पे अड़ जाए, दूर ना रहे यार से आंख जब लड़ जाए, वो जहां भी हो रास्ता वहीं को मुड़ जाए, कोई प्यार का राग सा बदन में छिड़ जाए। ख्वाब आँखों में सजाए जो पिया के संग, दिल गिन गिन के अब दिन आए वो पिया के संग, बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। फूलों सी महके तेरी जिंदगी बहार हो, ढेरों वफाएं मिले प्यार बेशुमार हो। फूलों सी महके तेरी जिंदगी बहार हो, ढेरों वफाएं मिले प्यार बेशुमार हो। लागे नजर ना इस जोड़े को किसी की, कैसा समा है ये आंसू में है खुशी की, लो नई दुनिया बसाने को पिया के संग रे, गोरी है अपने घर जाने को पिया के संग, बल्ले 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 नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले
समन शफीक बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए पाकिस्तानी तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। समन शफीक बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए पाकिस्तानी के साथ तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। समन शफीक बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सबा, कैसे चूड़ियां उतारी हो मेरी बेटी, तुम्हें चुप जाएंगी। चुप जाने दे, मर जाने दे मुझे। वो यहाँ क्यों आ गई? समन यहाँ क्यों आ गई? अम्मा सबा होश करो। उसने मुझसे मेरे इर्तिजा को छीन लिया, मेरे इर्तिजा को। इर्तिजा तो हमेशा मेरा था, मेरा था इर्तिजा। मुझे उससे नफरत है। होश से वो यहाँ क्यों आ गई? समन, समन ही क्यों? मैं उसको मार डालना चाहती हूँ, बर्बाद करना चाहती हूँ। इर्तिजा को छीन लिया मुझसे। मत बोलो ऐसे, वो तुम्हारी बहन है सबा। वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है, वो दुश्मन है मेरी। आई हेट हर। वो उस प्लेन में क्यों नहीं थी? प्लेन में क्यों नहीं थी? वो उस प्लेन में होती, अपने माँ और बाप के साथ उस प्लेन में होती, वो मर जाती, वो मर जाती उस प्लेन में। अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ आपके इख्तियार में था, आपको उसको मार डालना चाहिए था। वो क्यों यहाँ आई, क्यों यहाँ आई? अगर वो उस प्लेन में होती तो वो मर जाती, वो कभी यहाँ ना आती, मेरे इर्तिजा को ना छीनती वो मुझसे। वो यहाँ क्यों आई? वो अब भी मर सकती है, वो मर क्यों नहीं गए? अल्लाह मियाँ, वो मर जाती, वो यहाँ ना आती, वो इर्तिजा को ना छीनती। अल्लाह मियाँ, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। इर्तिजा तो मेरा था, इर्तिजा मेरा था। कैसी लगी तुम्हें सबा? आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी। तो फिर प्यारी होगी। तो फिर क्या मैं शफीक और मलिया से बाकायदा रिश्ते की बात कर लूं? जी मम्मी, जैसा बेहतर समझे। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। आपसे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट है मेरी? अभी शायद तुम सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मान रहे हो, मगर आने वाला वक्त साबित करेगा बेटा कि जो मैं तुम्हारे लिए चुन रही हूँ वो हीरा है।
जी मम्मी। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो कैसा लगा था मुझे? कैसा? जैसे परियों के देश की एक शहजादी है जो रास्ता भूल के इस दुनिया में आ गई है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने काफी लाइनें याद की थी, पता नहीं सिर्फ यही याद रह गई। अगर आपको अपनी लाइनें याद नहीं तो मैं कुछ कहूँ? हाँ प्लीज। जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो ऐसे लगा जैसे दुनिया रुक गई। दिल की धड़कनों का रुक जाना। जानते हैं क्या होता है? वाह, तुम्हें तो अपनी सब लाइनें याद हैं। लेकिन तुम्हें देख के मैं सब कुछ भूल गया। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ इस वजह से? इसलिए भी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी हूँ इर्तिजा। थैंक्स। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और हमेशा मेरी रहना प्लीज। वरना मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। सबा, सबा मेरी जान, उठो मेरे बच्चे, उठो बेटा। सुबह होगी बेटा।
प्लीज कल रात के बारे में मुझे मत कुछ कहिएगा। पता नहीं पागलपन में मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं अपने हवास खो बैठी थी। सबा, कल तुमने जो कुछ मेरे सामने कहा है बेटा, अब जिंदगी में कभी किसी के सामने न कहना। हवास में रहकर या हवास खोकर, किसी के सामने नहीं। लड़की की इज्जत बड़ी नाजुक होती है बेटा। छोटी सी बात जिंदगी भर का बदनुमा दाग बन जाती है। तुम्हारे सामने तो अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी चंदा। और हाँ, एक बात और बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। इर्तिजा से तुम्हारा अब सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, वो तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारी बहन का शौहर। तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करना होगा सबा। मेरे बच्चे, अपने लिए बदनामियां और रुसवाइयां मत समेटना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कल निकाह और रुखसती में कई लीटर आंसू बहा दिए तुमने। इतनी मोहब्बत है समन से, मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हो समन से। जी। कम ऑन यार, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तो बड़ी ज्यादती है वैसे। हाँ, मगर वो मेरी बहन है और आप सिर्फ मेरे दोस्त। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। तुम मुझसे मोहब्बत करो या अपनी बहन से, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना? मैं अंदर जाऊं? हाँ जाओ, समन तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी बहन से मिलने की? बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल शहजादियों की तरह। लगता है तुमने और इर्तिजा ने शहजादी का टाइटल मिलके चूज किया मेरे लिए। सबा, तुम रोई हो क्या? पागल हो तुम? रोई हूं। तुम बेवकूफ ना बना कर।
मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जानती हूँ। और ये क्या तुम्हारे हाथ पे स्क्रैचेस पड़े हैं? कुछ नहीं, कल रात चूड़ियाँ उतारते वक्त लग गए होंगे। नहीं कैसे आ गए स्क्रैचेस। तो इतनी जल्दी क्या थी चूड़ियाँ उतारने की? दिखाओ कांच ना रह गया हो। यार कोई कांच वांच नहीं लगा है, तुम्हें बता रही हूँ ना। सबा you're so careless। जाके फौरन इसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के। अच्छा बाबा, अभी जाके ऑइंटमेंट लगाती हूँ। और कुछ? ये बना लिए सारे, नीचे ले लो। चलो, अपना ख्याल रखना भाई। अल्लाह हाफिज। पहुंच गए बच्चे खैर से? हाँ पहुंच गए। आगे स्कॉटलैंड का भी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। इन लोगों के जाने के बाद घर कितना सूना लग रहा है। ठीक कह रही हो, वाकई में पहले शादी की इतनी रौनकें रहीं, अब इर्तिजा और समन के जाने के बाद तो वाकई घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। ये सबा कहाँ है? आवाज नहीं आ रही इसकी। अपने कमरे में पड़ रही है। समोसे बहुत अच्छे आपने बनाए। अब तो तुम्हारी बीवी बहुत अच्छे समोसे बनाती है। अच्छा। नहीं समोसे अम्मा ने बनाए। ये क्या बात है, आप इनका नाम ले रही है और ये आपका नाम ले रही है। मेरी बहू जो है, मैं उसको पीछे कैसे छोड़ दूं। वेरी गुड। अम्मा आपने मुझे बुलवाया था। कितनी बुरी बात है बेटा, कल भी समन का फोन आया, तुमने बात नहीं की। आज भी तुम बात नहीं कर रही हो, और वो तुम्हारे मोबाइल पे फोन करती है तो तुम फोन नहीं उठाती हो। अम्मा प्लीज, मैं अपना हनीमून नहीं मना रही, मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ना है। और वैसे भी ये थोड़ी जरूरी है कि जब वो कॉल करे मैं उससे लंबी लंबी बातें करूं। बुरी बात है बेटा, तो 4 मिनट बहन से बात कर लोगी तो क्या हो जाएगा, बाद में पढ़ाई कर लो अपनी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। अब जाऊं? जाओ, लेकिन बात जरूर कर लेना, ठीक है? यूं ही मुस्कुराएंगे, यूं ही हम खिल जाएंगे, नैनों की बातें जान गए जो दिल का कहना मान गए तो दोनों अमर हो जाएंगे। तू है तो दिल को प्यार से भर दे, तू है तो आंखें नूर से भर दे, मांगी नहीं है मैंने कभी जो मेरी दुआ वो पूरी कर दे। आज घर में बड़ी खामोशी लग रही है। अरे हाँ बेटे, बच्चे जो चले गए हैं सब। जफर तो शादी के 3रे दिन चला गया, फिर इर्तिजा और समन भी चले गए घूमने फिरने के लिए। कहाँ गए ये लोग हनीमून के लिए? गए तो अमेरिका ही हैं, क्योंकि समन चाह रही थी कि जाके घर को दोबारा देख ले, अपने दोस्तों से मिल ले। 4 दिन शादी की इतनी रौनकें रही हैं, सबके चले जाने के बाद घर इतना खाली खाली हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ले दे के एक सबा रह गई है घर पे, और उसे भी अब मैं ज्यादा अरसा आपके पास रहने नहीं दूंगी। अच्छा। खाला भी, मैं आज आपके पास यही बात करने आई हूँ। आप सबा को मुझे दे दें, मैं सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही सबा बहुत पसंद है। मैं जब भी इसे देखती थी ना, मुझे लगता था यही लड़की मेरे सफ़ीर की दुल्हन बननी चाहिए। सबा के सिवा मुझे कोई और लड़की सफ़ीर के लिए जचती नहीं। और आप यकीन करें, मैं सफ़ीर के रिश्ते के लिए अभी तक कहीं भी नहीं गई। मैंने कब से दिल में तहैया किया हुआ था कि मैं सबा का हाथ मांगूंगी अपने सफ़ीर के लिए। खैर, ये तो तुम्हारा प्यार है बेटा सलमा,
और हमें भी सफ़ीर बहुत पसंद है, हमारी नज़रों के सामने पला बड़ा है माशाल्लाह। और फिर सबा के लिए सफ़ीर से अच्छा रिश्ता तो हो नहीं सकता। लेकिन सबा भी ज़रा छोटी है, अगर तुम कुछ साल रुक सकती हो तो रुक जाओ। खाला भी मैं इसे क्या समझूं, आप मुझे इनकार कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, इनकार क्यों कर रही हूँ, बस मैं तो थोड़ा सा वक्त चाह रही हूँ तुमसे। अगर इंतज़ार की बात है तो मैं 2 साल के बजाय 2.5 साल भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खाला भी आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि सबा मेरी ही बेटी बनेगी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। देखो सलमा बेटे, ये रिश्ते नाते जो है ना, ये हम इंसान नहीं बनाते, ये आसमानों पर तय होते हैं। अगर इन दोनों की किस्मत में एक होना लिखा है तो ये शादी जरूर होगी इंशाल्लाह। वैसे तुम अपने दिल में इत्मीनान रखो, हम लोगों को सबको सफ़ीर बहुत पसंद है। फिर मैं तकदीर पर भरोसा करके 2 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। आप यकीन करें, सबा को अपनी बहू बनाने के लिए मैंने इस कदर दिल से चाहत की है कि मुझे यकीन है कि सबा मेरी ही बेटी बनेगी। इंशाल्लाह, अगर इनके नसीब में है तो जरूर। इंशाल्लाह।